देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों में से एक प्रेस्टीज ग्रुप 3 दशक यानी 30 सालों से ज़्यादा पुराना जाना माना ग्रुप है और अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी का, जिसमें रेसिडेंशियल भी है, ऑफिस स्पेस भी आप बनाते हैं, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग का कारोबार भी प्रेस्टीज स्टेट करती है। 11.5 करोड़ स्क्वायर फीट में 280 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी अब तक पूरा कर चुकी है और अलग अलग सेगमेंट में इस वक्त लगभग 55 से 60 प्रोजेक्ट्स पर काम भी कंपनी का चल रहा है, जिसमें से करीबन करीबन 10 करोड़ स्क्वायर फीट की और प्लानिंग भी चल रही है। 680 एकड़ का, जो मार्च 2023 के आंकड़े मेरे पास में, 680 एकर्स का बड़ा तगड़ा लैंड बैंक प्रेस्टीज स्टेट्स के साथ में है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराऊं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री रखते हैं सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर से, और साथ ही साथ 50 साल के आसपास का आपका लंबा गहरा अनुभव है रिटेल और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। रजाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। आपसे हम नतीजों के बाद से लगातार मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, शायद आप विदेश यात्राओं पर थे, क्योंकि हम चाहते थे कि जो बड़े दमदार नतीजे आए उस पर एक बार जरा आपसे समझा जाए, आगे का आउटलुक जाना जाए। मैं जल्दी से 1 मिनट और लूँगा सर। पहले नतीजे में जो 30 मई को आए थे हमारे दर्शकों के सामने रख दूँ। आय 10% बढ़कर आई थी, कामकाजी मुनाफे में 37% का उछाल दिखा था। मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े, 21% से मार्जिन 26% तक पहुंचते दिखे और कुछ एडजस्टमेंट के बाद मुनाफा 468 करोड़ का पहुंचा है। रजाक साहब बताएं सर, सबसे पहले तो किस तरह की रही पूरी तिमाही और पूरा साल जो मार्च में खत्म हुआ है? तो ये अभी पिछला साल तो अच्छा था हमारा, और इसी दिशा में हम और आगे बढ़त की सोच रहे हैं। और इस साल भी 24 फाइनेंशियल ईयर भी सेल्स अच्छा ही होगा। इसमें हम 25% का उसका और ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं। एक अच्छी बात है कि कल इंटरेस्ट रेट भी कोई चेंज नहीं हुआ, और यही हमारी उम्मीद है कि आगे चल के स्टेबलाइज होगा और धीरे धीरे घटेगा भी। ये मेरा प्रिडिक्शन है। और इस दिशा में तो होम बाइंग और चलती जाएगी। और अगरचे कॉन्फिडेंस आ गया होम बायर को कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो वो कमिट करते जाएंगे और उनकी जो जरूरत है, जो घर मकान खरीदना है खुद के लिए, वो मकान तो बिकते जाएगा। बिल्कुल। तो रजाक साहब, पहले तो अब बात करते हैं डिमांड की। तो आप कह रहे हैं वैसे डिमांड मजबूत है, तो यूनिट्स जो आप बेचते हैं जितनी स्क्वायर फीट में, उसमें कितनी ग्रोथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ सकती है? दो तरीके से समझना चाहता हूँ, एक वॉल्यूम वाइज ग्रोथ कितनी होगी और दूसरा उसके अलावा प्राइस कितनी आप बढ़ाकर बेच सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम की बताएं सर। नहीं, वॉल्यूम देखिए, अब पिछले साल में करीब 13,000 का हमारा टॉप लाइन सेल था, और इस साल इसकी बढ़त होगी 25% से ज्यादा। 25% तो होना ही चाहिए 13,000 के ऊपर। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हमारा प्लानिंग भी है। और मेरी उम्मीद है कि सारी टीम कोशिश करेगी और अच्छी तरह से काम करेगी और ये टारगेट को पूरी करेगी। और भाव का ये बात है कि भाव सिर्फ बढ़ना चाहिए जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, या कॉस्ट ऑफ लेबर हो, या कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ जाए, तो इसमें भाव बढ़ेगा। मुझे कोई ऐसी ये नहीं कि भाव एकदम सिर्फ बढ़ाने के लिए बढ़ाएं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमारे कभी भी एक उम्मीद होती है और कभी एक फोकस होता है कि जरूरत से ज्यादा भाव ना ही बढ़े, क्योंकि जब अफोर्डेबिलिटी बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो फिर वो सॉफ्टनेस आ जाएगा बाजार में। ओके। तो यही हमारी पूरी कोशिश है, बैलेंस करते हैं कि हमारा बॉटम लाइन भी प्रोटेक्टेड हो और वॉल्यूम भी मिले, और ग्राहक को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे से अच्छा भाव में मिले। बिल्कुल। और सर, आप कह भी रहे हैं कि अगर रेट्स नहीं बढ़े तो फिर बायर्स और मजबूती से आएंगे, और उसके संकेत तो सारे हैं। आरबीआई रेट बढ़ाने के मूड में तो नहीं है, तो कम से कम ये एक अच्छी खबर है। एक और बात जो आपसे जानना चाहता हूँ, मार्जिन्स पे आपके इंप्रूव होकर आए, लगभग 26% के आसपास हैं। तो इस साल के लिए मार्जिन का गाइडेंस क्या है सर? नहीं, मार्जिन्स देखिए ये लंपी हो सकते हैं, क्योंकि अभी अकाउंटिंग सिस्टम ही हमारा रियल एस्टेट के लिए काफी यूनिक है। तो ये कभी ये जो इंडायस सिस्टम, जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, तो जो टॉप लाइन ऑपरेशनल
ऑपरेशनल रिजल्ट्स हमारे अलग ही होते हैं जो रियल सेल होता है, बट जो हम जब रेवेन्यू बुक करते हैं वो रेवेन्यू जो जब हमारा प्रोडक्ट फुल्ली कंप्लीट हो और हम ग्राहक को डिलीवरी दें, तो इसमें कभी जो 3 साल पहले 2 साल पहले की जो हमारा काम होता है उसका रिजल्ट आज आपको मिलता है। तो इसमें मार्जिन हम कोशिश करते हैं कि जो है उसको ही रिटेन करते जाए, और कभी कभी ऊंच भी हो सकती है मार्जिन, कभी नीच भी हो सकती है, बट एक एक स्टेडी मार्जिन रखने की कोशिश है हमारी। प्लस हमारी कंपनी में देखो आपने ही कहा शुरू में इंट्रोडक्शन में कि सिर्फ रेसिडेंशियल सेल्स ही नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी भी है, ऑफिस है, कमर्शियल ये मॉल्स हैं। तो इसमें अगरचे रेवेन्यू भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम में है, ट्रेडिंग अच्छी हो रही है पोस्ट कोविड। और रिटेल आल्सो सेम थिंग, अब रिटेल में भी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी तरह से हो रहा है, तो इसमें रेवेन्यू बढ़ता है तो बॉटम लाइन भी अच्छा हो जाता है। और कभी कभी ये बदल भी सकता है। तो सिर्फ रेसिडेंशियल का एक सेगमेंट नहीं है, हमारे 3-4 सेगमेंट है, इसको टोटल करके जो जो हमारा बॉटम लाइन आता है, आई थिंक हम कोई प्रश्न है कि ये बॉटम लाइन अच्छा है कंपनी के लिए। ठीक बात है, और सारे सेगमेंट्स हैं कमोबेश वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और बात, आपने हाल ही में मुंबई के बड़े हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रवेश किया, मेरे ख्याल से शायद देश भर में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट मुंबई का रहता होगा। कैसा रेस्पॉन्स मिला आपके पहले प्रोजेक्ट को, और उसके बारे में जरा अपडेट दें सर। अनिल जी, हम देखो काम करने से हमारा मतलब है, कंपटीशन तो होता ही है, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। मुंबई में भी हर एक डेवलपर अच्छा काम कर रहा है, हम भी मुंबई मार्केट में जाके के एक अच्छा सा काम करें, एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएं। और मुझे प्रशंसा है और मुझे खुशी है कि मुंबई मार्केट हमें एक्सेप्ट किया है और हमारा बिक्री मुंबई मार्केट में अच्छा हुआ है। हमारा 3-4 प्रोडक्ट है मुंबई में और 3-4 प्रोडक्ट भी अच्छी बिक्री है, और यही उम्मीद है कि इसको कंसोलिडेट करें, इसको कंप्लीट करें और फिर थोड़ा आगे बढ़ें। 2 बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम बिक्री नहीं कर रहे, उसको जब काम तो शुरू हो गया और कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है, और ये ऑफिस प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएं तो इसको लीज करेंगे और उसको किसी तरह से वो मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं, जब माल तैयार होके लीज हो जाए। तो मुंबई अच्छा है, मुंबई देखो काम करना है, फोकस से करना है और अच्छी नीयत से करना है, तो एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये बताएं फिर आखिर में कि ये नए फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा ग्रोथ आप किन किन सेगमेंट से आते हुए देख रहे हैं अपने बिजनेस में, और ज्योग्राफी भी अगर बता सकें। बेंगलोर तो आपका मतलब फोर्ट है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। बेंगलोर में तो कहीं से भी आप निकले हर जगह प्रेस्टीज दिखेगा या फिर शोभा दिखेगा, 2 से तीसरा कुछ दिखता नहीं है हमें। लेकिन उस कहाँ से आपका फोकस है ज्योग्राफी के लिहाज से भी और अलग अलग सेगमेंट्स के लिहाज से? नहीं, जोग्राफिकली जो भी मेट्रो सिटीज हैं, बैंगलोर है, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, हैदराबाद भी अच्छा मार्केट है, हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बन रहा है, और हैदराबाद मार्केट मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ के और स्ट्रांग होगा। और एनसीआर एक मार्केट है जिसमें हम धंधा करने की कोशिश की है, अभी हमें सक्सेस नहीं मिला क्योंकि वो एक हमारा एक अप्रूवल पेंडिंग पड़ा है। जब अप्रूवल आ जाएगा तो एनसीआर में भी हमारा हाउसिंग का काम शुरू होगा। अलबत्ता हमने एक बड़ा सबसे देश का बड़ा होटल बना रहे हैं एरो सिटी में, वो 700 रूम का होटल है, मैरियट मार्किस एंड ये सेंट रीजस, और एक 6 लाख स्क्वायर फीट उसके साथ ऑफिस जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2025 में तैयार हो जाएगा। तो ये और बड़ा कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर भारत का एकदम एक सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर भी बन रहा है उधर। तो क्योंकि कैपिटल सिटी है, ये अच्छी तरह से ट्रेडिंग होगी उधर। तो हर सेगमेंट वाइज रेसिडेंशियल तो अभी अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है, इसके साथ रिटेल अच्छा चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी का ऑक्यूपेंसी रेट्स अच्छे हैं, लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, शादी और कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी अच्छी तरह से हो रहा है। कमर्शियल ऑफिस अभी थोड़ा पिकअप होने का है, ऑक्यूपेंसी और वेकेंसी लेवल्स
थोड़े हैं अभी। इसको वैकेंसी लेवल्स को हम कोशिश करके उसको फिलअप करना है। और अब डिमांड तो आ रहा है और डिमांड आएगा भी, क्योंकि हमारे देश में तो जो भी धंधा जिधर भी प्रॉब्लम होता है, अब इंडिया का फायदा होता है। और मेरे हिसाब से भारत में ये अच्छे से अच्छा पिकअप होगा और हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इधर ऑफिस थोड़ा सा एज ऑफ नाउ वैकेंसी लेवल ज्यादा है। ओके, परफेक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया और प्रेस्टीज के सारे प्लान्स के बारे में और अगले साल के लिए एक मजबूत आउटलुक अपने इन्वेस्टर्स के सामने आपने रखा है। थैंक यू सो मच इरफान रजाक सर, थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक आता हुआ दिख रहा है कंपनी की तरफ से, और अगला फाइनेंशियल ईयर यानी कि ये वित्त वर्ष 2023-24 ये भी मजबूत 25% की ग्रोथ के साथ रह सकता है। स्ट्रॉन्ग आउटलुक आ रही है, स्ट्रॉन्ग आउटलुक, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका इस तरह के रियल एस्टेट कंपनी। उस दिन कोल्टे पाटिल से बात करी, उनका भी ऐसा आउटलुक, सर का भी ऐसा ही आउटलुक आ रहा है इस समय। बिल्कुल, और इसीलिए हमें ये सेक्टर अभी भी बहुत पसंद है। और घटती हुई ब्याज दरों के साथ तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो तेजी बनती है उसका कहना ही क्या। तो है शेयर पकड़ के रखिए, बिल्कुल बैठ जाइए, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचे ना।